मांगे जो सब कुछ जानता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करके हर चीज मांगो। अब शास्त्र क्या कहता है कि प्रभु से क्या मांगे ना मांगे, क्या करना चाहिए हमारे इस जीवन में, क्या मांगे, कैसे मांगे, क्यों मांगे, कब मांगे, मांगे या नहीं, इन चीजों के बारे में अब हम थोड़ा समझेंगे। इन सवालों के जवाब को मैं ढूंढने गया तो मुझे हर जवाब 3 प्रकार से मिलते दिखा। वो जवाब कहता है कि इस चीज को पाने वाला व्यक्ति इस प्रकार पाएगा तो ये उत्तम है, इस प्रकार पाएगा तो मध्यम है, और इस प्रकार पाएगा तो अधम है। जब शास्त्रों को टटोलते हैं तो शास्त्र कहता है देखो भाई, कोई व्यक्ति भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान की अस्तित्व को नहीं मानता है, भगवान जैसी चीज को नहीं मानता, इसलिए इबादत से, प्रार्थना से, ईश्वर से दूर ही रहता है। अब ये ईश्वर से दूर है, ये व्यक्ति अधम है। और जो व्यक्ति सोचता कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर को मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, ये इसलिए उत्तम है, कम से कम ये व्यक्ति ईश्वर है ये मान तो रही रहा है, मांग रहा है, लेकिन मानने के कारण मांग रहा है। जो ईश्वर को मानता है वो कभी अधम नहीं हो सकता, लेकिन मांग रहा है। प्रभु सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी हैं, सब जानते हैं, उनको कब किसको क्या देना सब समझ है, फिर भी मांगता है। तो इसमें 2 आशय है, एक तो ईश्वर की परम शक्ति को वो पहचान नहीं पा रहा है इसलिए वो मध्यम है, दूसरा वो उस बालक की तरह है, माता को सब मालूम है कि कितने बजे दूध पिलाना है, कितने बजे क्या करना है, फिर भी वो चॉकलेट मांगने दौड़ता है, खिलौना मांगने दौड़ता है। ऐसे बाल बुद्धि वाला भक्त अपनी बाल बुद्धि से कुछ भी मांगता है तो उसका मांगना जायज है, क्योंकि बच्चा मां से मांग के ही रहेगा, ये बच्चे का स्वभाव है। जब तक आत्मा बाल बुद्धि वाला है वो कुछ न कुछ मांगता है, वो बाल बुद्धि मांग के ही रहेगा। ये बाल बुद्धि जो मांगता है वो मध्यम है, मांगने की इच्छा रखता है इसलिए भी मध्यम है, लेकिन वो अधम इसलिए नहीं है, मांगते हुए भी ईश्वर है, उनको मैं मानता हूं इसलिए मानता हूं, ये भाव रखता है, इसलिए ये मध्यम व्यक्ति है। उत्तम वो है प्रभु जब आपको जो देना है वो दें, जब आपको जैसे देना है वो दें, मुझे तो आपकी भक्ति करनी है, मात्र ईश्वर को ईश्वर के लिए पूजें, जैसे मीरा ने किया, जैसे इस दुनिया के हर ज्ञानी सिद्ध पुरुषों ने की, जैसे भक्तों ने की। आप संत ज्ञानेश्वर का इतिहास देखेंगे, एकनाथ जी का इतिहास देखेंगे, तुकाराम जी का इतिहास देखेंगे, या दुनिया के इस भारतीय संस्कृति में जन्मे हुए विभिन्न ज्ञानी भक्त पुरुषों का इतिहास देखेंगे, वो सब ईश्वर को सिर्फ ईश्वर के लिए प्यार करते थे, और इसलिए ही आज वो सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में आते हैं। ईश्वर को ईश्वर के लिए ही मानना, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं हो सकती। लेकिन संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को मानना काम्य भक्ति मानी जाती है। काम्य भक्ति यानी किसी कामना के लिए भजन करना। निष्काम्य भक्ति वो है जो ईश्वर को मात्र, वो ईश्वर है, दुनिया के रचयिता है या दुनिया की परम शक्ति है, उस शक्ति को अपनी भक्ति से रिझाना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, ऐसा मान के जो ईश्वर का भजन करते हैं वो ईश्वर की भजन ईश्वर के लिए करते हैं। तो जो भगवान को ही नहीं मानता है, नास्तिक आदमी, उससे तो ईश्वर को मानने वाला ये जो मांगने वाला है ये कई गुना श्रेष्ठ आदमी है, क्योंकि मानता है इसीलिए मांगता है। इसलिए जब तक ईश्वर को पूर्ण रूप से समझ न लो, जब तक अपनी मन की भाषा में बात करने में ग्लानि न करो, कोशिश ये करो कि इससे ऊपर उठ जाए, जो परमात्मा है उस आत्मा से ये आत्मा जुड़ जाए, ये भाव रखने की कोशिश करो। लेकिन जब तक समझ नहीं आवे,
खाली मुकोटा पहन के खुद को धोखा मत दो। मैंने पहले ही कहा कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक ही शब्द में सब मांग लिया, एक ही बार मांगा, सर्व कार्येषु सर्वदा कहता है। और ईश्वर से जब भी कोई कुछ प्रार्थना या स्तुति की जाती है उसमें कुछ न कुछ मांगा ही जाता है, उसमें कुछ न कुछ आप देखोगे कि या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलता है, उसमें कुछ नहीं मांगता है। तो ज्ञान रूप में हर जीव में व्याप्त है, तुझे मेरा नमस्कार बोलता है। लेकिन ऐसे बोलते समय तू ज्ञान रूप में मेरे में भी विद्यमान हो, ऐसे बिन मांगे ही बोल देता है। ये बोलना बिन मांगे बोलने का तरीका है, ऐसा भी बोलता है। अब सरस्वती का कोई स्तुति करता है तो मांगता नहीं, बोल देता है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा पूजिता सामां पातु सदा प्रसन्न वदना निशेष झाड्यापहा। मेरे अंदर जो जड़ता है, मेरे अंदर जो अज्ञान है, उसको निशेष करने वाली, समाप्त करने वाली और मेरे अंदर ज्ञान और दिव्यता का प्रकाश देने वाली को मेरा नमस्कार। ऐसे बोल के बिन मांगे ही मां से, इस श्लोक से ज्ञान और जड़ता की समाप्ति का आशीर्वाद मांगता है। आप मंदिरों में जाते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें लेके जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, चीज लेके ईश्वर को समर्पित करके प्रार्थना करने की प्रणाली मात्र भारत में ही है।